myself Anshuman Srivastava and welcome to my YouTube channel, The Growth Guru Maths Academy 9259. Please like, share and subscribe. Today we will talking about the most important topic of the trigonometric table. It is very difficult to learn the values of different trigonometric function for the different values like 0, 30, 45, 60 and 90. We can't learn actually. So here we will try to learn how to prepare the table for the following function at different angles 0, 30, 45, 60 and 90. सबसे पहले बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करना है आपको। सिर्फ देखिए ध्यान से कि जो साइन वाला कॉलम है, साइन वाला कॉलम 0, 30, 45, 60, 90, इस साइन वाले कॉलम में आप 0, 1, 2, 3 और 4 इतना लिख लीजिए। और मुझे लगता है कि इतने को याद रखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। साइन वाले कॉलम में 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सेकंड स्टेप, पहली स्टेप में आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। दूसरी स्टेप में आपको इन सारी वैल्यूज में 4 से डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले स्टेप में 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। उसके बाद वाली स्टेप में सारी वैल्यूज में 4 से डिवाइड करना है और अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन रख देना है। ऐसे हर वैल्यू के ऊपर एक स्क्वायर रूट का साइन लगा देना, ऐसे ऐसे। और उसके बाद इन सबके आंसर्स निकाल लीजिए, क्या आंसर आएंगे। किसी संख्या का जब 0 में हम भाग देते हैं तो हमें पता है कि आंसर आता है 0, और 0 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। फिर इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का 2। इसमें √2 अपॉन 4 है तो 2 से पहले 4 को कट कर लीजिए। 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर रूट होता है √2। √3 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे √3, और 4 का होता है इसे लिख देंगे 2, और 4 को जब 4 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1। तो हमने अभी कुल 3 स्टेप्स पढ़ी। सबसे पहले साइन वाले जो कॉलम है हमारा, इस रो में हमको 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। फिर सारी वैल्यूज में 4 का डिवाइड करना है और उसके बाद स्क्वायर रूट का साइन हमें इसमें रख देना है। 3 वैल्यू, सिर्फ 3 स्टेप्स आपको लर्न करनी है। 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4, पुट द स्क्वायर रूट साइन एंड फाइंड द वैल्यू। इधर मैंने 3 फंक्शन लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो मैं साइन की वैल्यू तो निकाल चुका, अब मुझे वैल्यू चाहिए कोसेक की। तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास जितनी भी साइन की वैल्यू हैं इन सबको मैं रेसिप्रोकल करूंगा, सबका उल्टा कर दूंगा। देखिए कैसे। 0 का अगर मैं उल्टा करूंगा तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, जिसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। 1 अपॉन 2 का करूंगा तो 2 अपॉन 1, जिसे आप केवल 2 भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन 2 का करेंगे तो √2 अपॉन 1, इसे भी आप √2 लिख सकते हैं। √3 अपॉन 2 का अपोजिट करेंगे 2 अपॉन √3, और 1 का अपोजिट करेंगे तो आंसर आएगा 1। हमने 2 वैल्यूज हमारी निकाली, 2 फंक्शन की। साइन की पूरा कॉलम हमारा रो भर गई, पूरी रो, और कोसेक की भी पूरी रो भर गई, और हमें कोई वैल्यू याद नहीं करनी पड़ी। 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4, पुट द स्क्वायर रूट साइन एंड टेक द आंसर। और उसके बाद जब साइन की वैल्यू आ जाती है तो कोसेक निकालने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सबको उल्टा कर दीजिए। अब मुझे वैल्यू चाहिए कॉस की, तो कॉस के लिए आप साइन को डिसेंड कर दीजिए। जो यहाँ 90 में है वो यहाँ 1, जो यहाँ पे है √3/2 यहाँ पे है 1/√2 एज इट इज आ जाएगा। ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा 1/2, और ये 0 इधर ट्रांसफर हो जाएगा।
तीन वैल्यूज अभी तक हमने निकाल ली और हमने एक भी वैल्यू याद नहीं की है। साइन के लिए 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट का साइन लगाइए और आंसर निकाल लीजिए। उसका उल्टा करिए कोसेक आ जाएगा। फिर साइन की वैल्यू को डिसेंड कर दीजिए तो कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। अब कॉस, यहाँ मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक और सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि सेक की वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन की कॉस की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1 अपॉन √2 का √2 अपॉन 1, इसको हम √2 भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन 2 का 2 अपॉन 1, इसे 2 भी लिख सकते हैं। और 1 का 0 का अपोजिट होता है नॉट डिफाइंड। हमेशा याद रखिए समथिंग अपॉन 0 आंसर नॉट डिफाइन आता है, और 0 अपॉन समथिंग, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर 0 आता है। अब यहाँ एक और फॉर्मूला लिखा गया है tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos, यानी tan निकालने के लिए हर sin की वैल्यू में आपको cos की वैल्यू का डिवाइड करना है। तो मुझे tan 0 चाहिए, तो sin 0 अपॉन cos 0, 1 का भाग 0 में करना है, 0 मिलेगा। इसका इसमें करना है 1 अपॉन √3 मिलेगा। इसका इसमें करना है, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसका करना है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा। और फिर से वही आ गया समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। और अब कॉट की वैल्यू निकालने के लिए tan की हर वैल्यू को आप ऐसे लिख लीजिए, जो वहां 90 में वो यहाँ 0 में, यहाँ पे 30 में 60 की वैल्यू, 45 सेम रहता है। 30 की वैल्यू ट्रांसफर होगी इसमें चली जाएगी 1/√3, इट इज 1/√3 और 0 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हम अपनी वैल्यूज को आसानी से बिना याद किए हुए लर्न कर सकते हैं। और एग्जाम में आपसे इसके ऊपर बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपके पास एग्जाम नोटबुक आ जाती है तो आप सबसे पीछे वाले पेज पे या किसी भी लेफ्ट हैंड पेज पे आप इस टेबल को बहुत जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने वैल्यूज गलत लगा दी तो उसका इम्पैक्ट सीधे आपके मार्क्स पे पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, साइन के लिए आपको साइन वाले इसको रो को उठाना है, 0 1 2 लिख देना है, 0 1 2 3 4 सब में 4 का भाग दे देना है, 0 1 2 3 4 में सबके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है और उस वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। वो जो भी वैल्यूज आएंगी उसका उल्टा करना है, आपको कोसेक में लिख देना है, तो कोसेक की पूरी हमारी रो भर जाएगी। उसके बाद कॉस के लिए हमें साइन की वैल्यू को डिसेंड कर देना है, यहाँ 90 है वो इधर आ जाएगा, ये नंबर इधर आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ, ये यहाँ और ये वाली यहाँ। इसका रेसिप्रोकल करेंगे आप, सेक को निकालने के लिए आपको कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आप उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और उसके बाद tan निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हर साइन की वैल्यू में आप cos की वैल्यू का डिवाइड करते चले जाइए। 1 का भाग 0 पे देंगे तो 0, इसका करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 और 4 से 0 का डिवाइड अगर 1 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और उसके बाद इसकी वैल्यू को, जैसे हमने साइन की वैल्यू को उल्टा करके हमने कॉस की वैल्यू को लिखा था डिसेंड करके, ऐसे ही tan की वैल्यू को डिसेंड कर दीजिए तो आपकी कॉट की वैल्यू निकल आएगी। आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगेगा और इसको बना के देखिए, एक बार ट्राई करिए और उसके बाद कमेंट जरूर करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।